बहुत दिन हो गए मैंने पेट भर खाना नहीं खाया। बड़े बड़े शिकार करे मैंने। आज सोच रहा हूँ छोटा शिकार करूँ, क्या पता उसका टेस्ट और भी अच्छा हो। काला भूत जिसने पूरे गांव में अपना खौफ बना रखा था, जिसके नाम से हर कोई कांपता, वो जाता है अब छोटी चिड़ियों का शिकार करने। मम्मी, तुम्हें एक बात बताऊं, आज मुझे मिंटू मिला। उसने बोला एक काला भूत है जो कि बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता है, तो क्या वो हमें भी खा जाएगा? हमें तो पता है वो खा लेगा, लेकिन तुम्हें नहीं खाएगा। मुझे क्यों नहीं खाएगा वो? क्योंकि वो उसका शिकार करता है जो डेली नहाता हो। मैं तो डेली नहाता हूँ, बर्फ वाले पानी से एकदम चिल्ड। तो फिर तैयार हो जाओ रात को भोजन बनने के लिए उसका। हाँ, अभी बनवाती हूँ तुम्हें अच्छा भोजन। चुपचाप सो जाओ, वरना वो तुम्हारा भोजन बनाए या न बनाए, मैं जरूर तुम्हारा भोजन बना लूंगी। सो जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या बात सुन सुन के आ जाते हैं। नोनी चिड़िया, छोटी हीरी और पवन सो जाते हैं, लेकिन पवन को रात में क्या दिखता है, वही काला भूत उसके सामने खड़ा होता है। वो उसके सामने ना उसकी आवाज निकलती है और ना ही हिलता है। उसके जाने के बाद चिल्लाते हुए सबको उठाता है और कहता है, मम्मी, मुझे तो भैया जीने नहीं देंगे। मेरा बालक कैसा है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी, मैंने कुछ देखा। क्या देखा? मैंने वही काला भूत देखा। बेटा, काला भूत सफेद भूत कुछ नहीं होता। जब हमें किसी चीज से डर लगता है, वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है और वही दिखने लगती है, समझे? इतने में हीरा कौवा सबको आवाज लगाता है। तोता, कबूतर, नोनी चिड़िया, पवन, छोटी हीरी, राशन कार्ड पर जितने नाम हैं वो सब बाहर आओ जल्दी। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? कौवा को क्या हुआ? ये क्यों चिल्ला रहा है, वो भी आधी रात में? क्या हुआ? हमारे जंगल में काला भूत घूम रहा है और मैंने उसे बात करते हुए सुना। क्या सुना? मैंने सुना कि वो आज रात किसी एक पक्षी का शिकार करेगा। मम्मी, मैंने भी देखा था। अगर हीरा ने अपनी आंखों से देखा है और पवन को भी वह दिखा है, तो बात तो कुछ है। हम मजाक नहीं कर रहे नोनी चिड़िया, जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। देखो, डर से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अगर तुम सब सच में डरे हो तो हम सबको एक साथ रहना पड़ेगा और किसी को अकेले नहीं सोने देंगे आज रात, ठीक है? हाँ, सब एक साथ। और अगर काला भूत आया तो मैं अपनी चोंच से उसे ऐसे चोंच मारूंगी कि वो भाग जाएगा। तो सब जाग रहे हैं, चलो खेल थोड़ा और मजेदार बनेगा। मम्मी, क्या वो सच में आ सकता है? अगर हम सब एक साथ रहे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तभी अचानक एक जोर से आवाज आती है गिरने की। हीरा कौवा उड़ता है और देखता है कि कुछ झाड़ियों में हिल रहा है। वो रहा, वही है। सब नीचे मत आना। रुको, मैं तुम्हें खाने नहीं आया। फिर क्यों आए हो? मैं थक चुका हूँ, डर फैलाते फैलाते भूख से बेहाल हूँ। कोई साथ नहीं देता, कोई दोस्त नहीं। मैं अब शिकार नहीं, सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ, सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ। ओह, तुम हमें खाने नहीं आए? नहीं, लेकिन अगर कोई मुझे थोड़ा दाना पानी दे दे तो एहसान होगा। अगर तुम्हारा इरादा बदल गया है तो हमारे जंगल में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन एक वादा करो, अब किसी को डराओगे नहीं। नहीं डराऊंगा, मैं तुम्हारे जंगल की रक्षा करूंगा और बहुत से। जंगल की सबसे डरावनी कहानी उस रात दोस्ती में बदल गई। अगली सुबह जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर
काले भूत को खाना खिलाया और उसका नाम बदलकर काला दोस्त रखा। सब हंसते हैं और जंगल में पहली बार डर की जगह संगीत सुनाई देता है। धन्यवाद। पवन बेटा जल्दी उठ, आज 15 अगस्त है, स्कूल में तिरंगा फहराना है। मम्मी 5 मिनट और। 5 मिनट तेरे लिए है, लेकिन तिरंगा फहराने का समय तेज के लिए है। चल उठ, नहीं तो दूध में नमक डाल दूंगी। भैया उठो, मैं तिरंगे वाली चूड़ियाँ पहन चुकी हूँ। ठीक है, उठ गया, लेकिन नाश्ते में समोसे चाहिए। थोड़ी देर बाद सब आंगन में तैयारी कर रहे होते हैं। पवन झंडा निकालता है। मम्मी देखो, ये झंडा तो नया है, चमक रहा है। हाँ बेटा, कल ही बाजार से लाई हूँ, देखना पूरे गांव में सबसे सुंदर लहराएगा। अचानक आसमान से भू जैसी आवाज आती है। मम्मी ये कैसा हेलीकॉप्टर है, छोटा सा। क्या मम्मी? झंडा, हमारा झंडा। अरे रुक जा रे कमीने, तिरंगे को छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? जंगल के पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। मालकिन, मैं उड़ता हूँ और देखता हूँ कहाँ ले जा रहा है। और मैं भी, आज ये ड्रोन कहीं नहीं बचने वाला। तोता और कबूतर ऊपर से पीछा करते हैं। पवन और हीरा कौवा बाइक पर निकलते हैं। नोनी चिड़िया स्कूटर पे। पवन बेटा देख ध्यान से, ये सिर्फ झंडा नहीं, हमारी इज्जत है। मम्मी, आज अगर ये ड्रोन चोर नहीं पकड़ा गया ना, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ड्रोन कभी खेतों के ऊपर, कभी नदी के ऊपर से उड़ता है। पवन बाइक तेज करता है। पानी में गिर गए तो मोबाइल भीग जाएगा, मोबाइल से ज्यादा झंडा जरूरी है कौवा भैया। तोता और कबूतर आसमान से अपडेट देते हैं। हाँ मालकिन, ये ड्रोन जंगल की तरफ मुड़ गया है। हाँ, वो लगता है से कोई चला रहा है। जंगल के बीच में एक नकाब वाला पक्षी ड्रोन उतारता है और तिरंगा लेकर फोटो खींचने लगता है। हा 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 हा, आज सोशल मीडिया पे डालूंगा रे तिरंगे के साथ फोटो अपनी, सब मेरे डर से कांपेंगे रे। हेलो, तिरंगा को ट्रॉफी समझ रखा है क्या? तेरी अब खैर नहीं। पवन बाइक रोकता है। सब झाड़ियों से निकलते हैं। ओए, तिरंगा रख दे नीचे, वरना तेरे ड्रोन के पास तोड़ दूंगा। अरे बच्चे, ये मेरा शौक है रे। शौक दिखाना है तो पतंग उड़ा, तिरंगे पे हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी तेरा, समझा? पकड़ो इसे। तोता और कबूतर ड्रोन के पंख काट देते हैं। पवन झटपट झंडा ले लेता है और नोनी चिड़िया चोर को एक थप्पड़ मारती है। ये देशक झंडा है, तेरे घर की चादर नहीं। तेरी माँ, माफ कर दो रे। चल पुलिस स्टेशन, वहीं तिरंगा भी देख लेना और अपनी औकात भी। चोर को पुलिस के हवाले करके सब वापस जंगल लौट आते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जब तक दिल में देशभक्ति है, तिरंगा ऐसे लहराता रहेगा। जंगल में मिठाई बांटते हैं। बच्चे तिरंगा लेकर दौड़ते हैं और आसमान में पतंगे उड़ने लगती है। जय हिंद। उठो मेरे सोने के टुकड़ा, सूरज निकल आया। मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना, आज स्कूल नहीं जाना मम्मी। माँ, आज बाजार में कौवे अंकल की दुकान पर काम करने जाना है, जल्दी जाना पड़ेगा मुझे आज। हीरा कौवा, जो पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी फल की सब्जी की दुकान चलाता है, वहीं से आवाज लगाता है। अरे पवन बेटा, आज से दुकान तेरे हवाले, मैं तो आराम करूंगा। देखा, मेरे पंखों के नीचे के बच्चे भी उड़ान भरने लगे। एक दिन नोनी चिड़िया जंगल के किनारे एक टूटा फूटा मोबाइल पाती है। पवन उसे चालू करता है और उस पर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें नोनी चिड़िया अपनी फिल्मी स्टाइल में गाना गा रही होती है। मम्मी, तुम्हारी अदाएं तो हीरोइन जैसी है। ये वीडियो मैं कबूतर भैया के पास भेज देता हूँ, वो सोशल मीडिया पे चलाते हैं ना। भेज दो, अगर वीडियो वायरल हो गया तो नोनी दीदी स्टार बन सकती है। कुछ ही दिनों में नोनी चिड़िया का वीडियो वायरल हो जाता है। देश विदेश से ऑफर आने लगते हैं। अरे वाह नोनी बहन, अब तो जंगल की हीरोइन बन गई। मैं तो पहले से स्टार थी, बस
तुम सबको अब पता चला। अब नोनी चिड़िया एक आलीशान पेड़ में सोने का घोंसला बनाती है, नौकर चाकर रखती है, पवन और छोटी हीरी को शानदार स्कूल में भेजती है, मगर उसका व्यवहार बदल जाता है। अब मुझे तेरी दुकान की सब्जियां नहीं चाहिए, मैं शहर से ऑर्गेनिक फल मंगवाती हूँ। अरे बहन, क्या तू हमें भूल गई? नोनी बहन, तू पहले जैसी नहीं रही। अब वह पुराने घर की तरफ देखती भी नहीं, माँ की याद भी नहीं आती जो दूसरे जंगल में रहती है। एक दिन नोनी की माँ बीमार होकर उसके पास जाती है। अरे माँ, इस हाल में आई हो, सब लोग देखेंगे मेरी इज्जत का क्या खाक होगी। तो आज मुझे नहीं अपने आप को शर्मिंदा कर रही है बेटी। माँ चलो मेरे कमरे में आराम करो। मगर नोनी चिड़िया अपनी माँ को उस आलीशान घोंसले में नहीं घुसने देती। बेटी एक बात कहूँ, उड़ना बहुत अच्छा है, मगर ऊंचाई पर जाकर जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। कुछ ही हफ्तों में नोनी चिड़िया के वीडियो का क्रेज खत्म हो जाता है, नया ट्रेंड आता है, सब उसे भूल जाते हैं। जो सोने का घोंसला था उसे चोर चोरी कर ले जाते हैं। नानी बहन, क्या मदद करूं? अब सब कुछ चला गया, मैं अकेली हो गई। हीरा, कौवा, कबूतर, तोता और उसके पास आते हैं। नोनी बहन, आज तू गिर गई, लेकिन हम फिर भी तुझे उठाएंगे, क्योंकि हम में तेरी जैसा घमंड नहीं। आज तू मेरे गोद में सिर रख के रो सकती है जैसे बचपन में रखती थी। नोनी चिड़िया फूट फूट कर रोती है, उसका घमंड अच्छे से खत्म हो गया था। अब नोनी चिड़िया अपने पुराने घर में लौट आई। यह फिर से गांव के बच्चों को गाना सिखाती है और माँ के साथ रहती है। छोटी हीरी और पवन खुश हैं, सब फिर से परिवार की तरह रहते हैं। अगर कभी बहुत ऊंचाई पर पहुंचो तो अपनी जड़ों को मत भूलना। मम्मी अब तो सबसे प्यारी लगती है, बिना सोने के पंखों के। हमारा असली खजाना तो तू है माँ, तेरी ममता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, पैसा और शोहरत हमेशा नहीं रहती, लेकिन रिश्ते और विनम्रता उम्र भर साथ देती है।